हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विपिन शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप आखिर भारतीयों के लिए हेल और गैंगस्टर जैसे शब्दों का समर्थन क्यों कर रहे हैं? वह यह क्यों कह रहे हैं कि भारतीय हिंदू अमेरिका आकर बच्चा पैदा करते हैं ताकि अमेरिका की नागरिकता हासिल कर सकें? वह इस नफरत भरी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ चुनावी राजनीति है, या इसके पीछे ईरान युद्ध की हताशा, या फिर बढ़ती हुई महंगाई? ट्रंप शायद भूल गए हैं कि जिस अमेरिका को वो महान बनाना चाहते हैं, उसका इंजन भारतीय दिमाग से ही चलता है। अमेरिका के 9% डॉक्टर्स भारतीय हैं। सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स और सीईओज भारतीय हैं। नासा के वैज्ञानिक हों या बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, भारतीय इंटेलिजेंस ने अमेरिका को दुनिया का सुपर पावर बना के रख दिया है। अमेरिका दुनिया से ब्रेन खरीदता है और भारत ही वह देश है जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी का ब्रेन सप्लाई करता है। तो फिर ये नफ़रत क्यों? आखिर किस लिए? असल में अप्रैल 2026 में ईरान युद्ध में अमेरिका की हताशा ने ट्रंप को पूरी तरीके से निराश कर दिया है। युद्ध महंगा हो रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ट्रंप की लोकप्रियता भी गिर रही है। दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत के हितों को ऊपर रखते हुए इस युद्ध में अमेरिका का पिछलग्गू बनने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। यही वह फ्रस्ट्रेशन है जो अब नफरत भरी भाषा बनकर बाहर निकल रही है। ट्रंप जानते हैं कि वे मोदी पर प्रेशर नहीं बना सकते, इसलिए वे अब पहचान की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। ट्रंप की है प्रेशर टैक्टिक क्या मोदी पर काम करेगी? इतिहास गवाह है कि बिल्कुल नहीं। रूस से तेल लेना हो या अपनी विदेश नीति तय करना, भारत ने साबित किया है कि वह किसी के दबाव में नहीं आता। ट्रंप का यह बयान उनकी रणनीतिक हार का प्रतीक है, न कि भारत की कमजोरी का। अंत में सवाल यह है कि क्या अमेरिका इंडियन प्रोफेशनल के बिना एक भी दिन टिक पाएगा? जवाब है नहीं। ट्रंप की बयानबाजी चुनावी हो सकती है, अमेरिकी जनता की भावनाएं से खेल सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत को अमेरिका की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। किसी भी भारतीय हिंदू नागरिक ने दुनिया के किसी भी देश में अराजकता नहीं फैलाई। वे मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं, राष्ट्र निर्माण में समर्पण के साथ काम करते हैं, टैक्स चोरी नहीं करते, क्राइम परसेंट 0 है, जो उन्हें एक मॉडल सिटीजन बनाता है। अन्य किसी भी प्रवासी समूह की तुलना में भारतीयों के पास हायर क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा है। भारतीय अमेरिकी परिवार की औसत आयु अमेरिका के औसत से कहीं अधिक है, जिसका अर्थ है कि वे अमेरिकी खजाने में भारी मात्रा में टैक्स भी जमा करते हैं। रिश्तों में खटास आ सकती है, लेकिन वे पूरी तरीके से टूट नहीं सकते। इसका कारण इंटरडिपेंडेंस है। चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की उतनी ही ज़रूरत है जितनी भारत को तकनीकी के लिए अमेरिका की। अमेरिका की बड़ी कंपनियां एप्पल, अमेज़न, गूगल के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ट्रंप के शब्द भले ही कड़वे हों, लेकिन वे सच्चाई को नहीं बदल सकते। सच्चाई यह है कि 21वीं सदी में अमेरिका की सुपर पावर वाली चाबी वाशिंगटन से ज़्यादा उन इंडियंस के पास है जो वहाँ की लैब, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और कंपनियों को चला रहे हैं। यह रणनीतिक स्वायत्तता का दौर है। भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि बराबर का साझीदार है। आपको क्या लगता है? क्या ट्रंप का यह रवैया भारत अमेरिका के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा? मुझे तो नहीं लगता। कमेंट्स में बताएं और वीडियो को शेयर करें। जय मां भारती।